पिछौर के लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल में आज विज्ञान दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर हर वर्ष 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस NSD के रूप में घोषित किया था। इस दिन सर CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देश के मशहूर वैज्ञानिक CV रमन जी को याद करते हुए लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लिया और विज्ञान प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक विज्ञान के प्रोजेक्ट बनाए। विज्ञान प्रदर्शनी देखते आए अतिथियों का भी छात्र छात्राओं ने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी। विज्ञान प्रदर्शनी देखने पहुंचे पिछोर के अधिकारी गण एवं अभिभावक एवं गणमान्य नागरिक विज्ञान प्रदर्शनी में रिटायर्ड शिक्षक श्री विष्णु त्रिपाठी एवं महेश पंसारी जी ने छात्र छात्राओं की तारीफ की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में स्कूल डायरेक्टर मनीष गुप्ता ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करो। सर, आज जो लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल में विज्ञान दिवस पर प्रदर्शनी लगाई गई, क्या कुछ कहेंगे इसमें? 28 फरवरी हमारे पूरे देश में विज्ञान दिवस के रूप में मनाई जाती है और इस दिवस के अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा बच्चों को विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे बच्चों को प्रमोशन मिलता है और हमारे देश के लिए आगे आने वाले युवा बनेंगे और देश का कल्याण, देश का विकास करेंगे। सर, आज लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल में बच्चों द्वारा एक से एक विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई गई, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बहुत बढ़िया प्रयास है बच्चों का, शानदार प्रयास है। खासतौर से एटॉमिक एनर्जी के ऊपर जो प्रयास किया गया, 2 बच्चों ने, पहला ही मॉडल था, ज़बरदस्त नॉलेज थी बच्चों की और बहुत अच्छा प्रयास किया था। उनको न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कौन कौन से एलिमेंट लगते हैं वो भी जानकारी दी उन्हें और कैसे बनते हैं, यहाँ तक कि एटम बम के बारे में भी जानकारी दी उन्हें। अच्छा लगा। और बाकी भी मॉडल थे, जैसे ज्वालामुखी का था, लिफ्ट का था, हाइड्रोलिफ्ट थी और लाइट में था रिफ्लेक्शन वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला होता है। प्रैक्टिकल करके दिखाया था उसने, बढ़िया शानदार। वाटर प्यूरिफिकेशन के काफ़ी हैं, वैक्यूम क्लीनर हैं, बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा। काफ़ी सहभागिता बहुत बच्चों की, पूरा स्टाफ सहभागिता में था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम है आर्या गुप्ता और मैं क्लास 9th में हूँ। अच्छा आर्या, आज ये जो विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई आपके विद्यालय में, क्या कहना चाहोगी? तो ये विज्ञान प्रदर्शनी जो महान वैज्ञानिक CV रमन जी थे, उनकी याद में लगाई गई है। आज उनकी जन्मतिथि है और उसी को सेलिब्रेट करते हुए आज हमारे स्कूल में सभी बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाई है। इस तरह से विज्ञान के काफी मॉडल बनाए गए। जी जी जी। और सभी को बताया जा रहा है। जी जी जी। इसके बारे में तो यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, सभी बच्चों के माता पिता आ रहे हैं और हमारे यहाँ के बच्चे अपने टीचर्स के द्वारा बताई गई चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद वैसे ही लगातार भीड़ चलती रही, लेकिन कुंभ में जो भी यात्री कुंभ प्रयागराज से आ रहे थे, अयोध्या में डेली 20-25 लाख व्यक्ति आते थे और भव्य दर्शन करते थे और सफल जो है सबका आयोजन हुआ और सबका अच्छे से सुरक्षा व्यवस्था की गई। विरोधियों के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि जो है वो चाह ही रहे थे कि भाजपा सरकार बदनाम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उन तमाम विपक्ष के नेताओं को जो इस लगातार हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए और कहीं ना कहीं उनकी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए निरंतर सवाल खड़े करते रहे, उनके भी जो है मुंह पर जो है कालिक पोतने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने किया है। तो जो गंगा इतनी पवित्र है कि एक बूंद अपने ऊपर छिड़क लो तो कहते हैं कि व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उस गंगा पर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, तो ऐसे लोग माफ किए जाने के योग्य नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कुंभ का इतना सफल आयोजन कराया, उनके नेतृत्व में जो है हम सरकार को, हमारे मोदी जी को, सभी को धन्यवाद देते हैं कि 40 करोड़ से ऊपर जनता आई, जो कि वहाँ कोई ऐसा घटना नहीं हुआ, लेकिन जो विरोधियों ने, पार्टियों ने जो भी दुष्प्रचार किया वो बहुत ही गलत और निंदनीय है, क्योंकि इतना बड़ा सफल आयोजन अभी तक ना हुआ, ना भविष्य में हो सकता है। ऐसे ही हमारे देश के मुख्यमंत्री जो ऐसा सफल आयोजन किए हैं वो बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। हम साधु समाज से भी सभी करते हैं कि सब लोग धन्यवाद, शुभकामनाएं दें और सभी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। हालांकि कुंभ के बाद में अयोध्या में भी भीड़ आ रही है, यहाँ की अरेंजमेंट को देखा जाए तो एक बहुत बड़ी सफलता रही है। जी, राम मंदिर बनने के बाद वैसे ही लगातार भीड़ चलती रही, लेकिन कुंभ में जो भी यात्री कुंभ प्रयागराज से आ रहे थे, अयोध्या में डेली 20-25 लाख व्यक्ति आते थे और भव्य दर्शन करते थे और सफल जो है सबका आयोजन हुआ और सबका अच्छे से सुरक्षा व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, ऐसे ही उनका सफल आयोजन कराएं और हमारे देश का नेतृत्व ऐसे ही सफल करते रहें। विरोधियों को ये तमाचा है, विरोधियों के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि जो है वो चाह ही रहे थे कि भाजपा सरकार बदनाम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सफल आयोजन हुआ और जो है बहुत ही भव्य रूप से यात्रियों को सुविधाएं मिली और अच्छे से सफल हुआ। 144 वर्ष बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जो महाकुंभ पड़ा और जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर धर्म सम्राट श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने सफलता पूर्वक उसको सुसंपन्न करवाया, सुव्यवस्थित ढंग से सभी की सुचारू व्यवस्था का ध्यान रखते हुए चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं दी, उसके लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि जिस महाकुंभ में ये पहला ऐसा ऐतिहासिक महाकुंभ था, हिंदू आस्था का जनसैलाब था, जिसको विश्व देखकर नतमस्तक हो गया है और विश्व आश्चर्यचकित था कि इतनी बड़ी व्यवस्था आखिर कैसे संचालित हो रही है और इतना बड़ा भीड़ कि दुनिया के कई देशों के पास इतनी जनसंख्या नहीं है कि जितनी जनसंख्या हिंदू आस्था के केंद्र बिंदु बने हुए हैं तीर्थराज महाप्रयाग में। बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को है, साथ ही साथ उन तमाम विपक्ष के नेताओं को जो इस लगातार हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए और कहीं ना कहीं उनकी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए निरंतर सवाल खड़े करते रहे, उनके भी जो है मुंह पर जो है कालिक पोतने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने किया है। और सर्वाधिक जो लोग जो है तीर्थराज प्रयाग में जाकर उन सारे नेताओं को सीधे तौर पर जवाब दिया है कि आप राजनीति करिए, लेकिन हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाएंगे तो हिंदू कतई भी बर्दाश्त और स्वीकार्य नहीं करेगा। वो चाहे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री साहब रहे हों, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब रहे हों, चाहे जो है लालू यादव जी रहे हों, चाहे ममता बनर्जी रही हों, जिस प्रकार से उन्होंने महाकुंभ को टारगेट किया है और त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती पर प्रश्न किए हैं, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाया है, हिंदू इसके लिए उन्हें कतई भी माफ नहीं करेगा। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो जल्द ही धर्मांतरण कर लें अपना। ऐसे लोग हिंदू जो है कहलाने के काबिल नहीं है, ऐसे लोगों को हिंदू नहीं कहा जाना चाहिए और या ना ही ये हिंदू हैं, क्योंकि यदि ये हिंदू होते तो जो गंगा इतनी पवित्र है कि एक बूंद अपने ऊपर छिड़क लो तो कहते हैं कि व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उस गंगा पर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, तो ऐसे लोग माफ किए जाने के योग्य नहीं है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मोनिका गांधी की संस्था पीएफए के मुरादाबाद में करुणा शर्मा अध्यक्ष हैं, जिनके साथ अभी कुछ दिन पहले ही दबंगों ने मारपीट की थी। देर रात पीएफए की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेनका गांधी ने अपने प्रतिनिधि को टीम के साथ मामले में जांच करने के लिए मुरादाबाद भेजा था, जिसमें टीम ने करुणा शर्मा से बात की और फिर थाने पहुंची। जैसे ही टीम थाने पहुंची, करुणा शर्मा के पति पर मारपीट जाते वक्त हमला कर दिया। दबंगों के हौसले देख टीम ने पूरी बात मेनका गांधी को फोन पर बताई। गुस्साई मेनका गांधी ने पुलिस से दूरभाष पर बात कर लताड़ लगाई, जिसके बाद पुलिस करुणा शर्मा के आवास पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। फिलहाल पीड़ित करुणा शर्मा के पति का कहना है कि ये दबंग लोग हैं जो कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। तो वहीं मुरादाबाद पहुंची मेनका गांधी की प्रतिनिधि सरिता श्रीवास्तव ने मेनका गांधी को यहाँ की सारी जानकारी दी। क्या हुआ है? सर ये जो है एक केस के सिलसिले में इन लोगों की पहले एफआईआर हो चुकी है। इन्होंने मेरी अभी 21 तारीख को मेरी बीवी के ऊपर श्रीमती करुणा शर्मा के ऊपर इन्होंने अटैक किया था लाठी डंडों से, उसके खिलाफ इनके एफआईआर करा रखी है। और आज फिर नितिन वाले केस में नितिन वर्मा और नकुल यादव, अंकुर गुप्ता और नितिन वर्मा की बीवी शिवानी वर्मा के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। आज उसने यादव ने जो है मेरे ऊपर फिर दोबारा से मारपीट मेरे साथ करी। उसके साथ एक उनका जो है साथी भी था, सूचना दी पुलिस नकुल यादव को। पुलिस को सूचना दी, क्या हुआ? पुलिस को सूचना भी दे रखी है। पुलिस कह रही है कि साहब हम दबिश दे रहे हैं और उन्होंने जो है आज फिर मेरे ऊपर जो है जानलेवा हमला करने की कोशिश करी। अच्छा, आज मेनका गांधी की भी टीम मुरादाबाद पहुंची थी? मेनका गांधी की टीम मुरादाबाद आई थी जो है इस सिलसिले में बाइट लेने के लिए कि भी इस जो है क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है। फिर उसी दौरान ये हमला हुआ। उसके बाद ये मेरे ऊपर इन्होंने अटैक किया। तो आप कहाँ जा रहे थे? मैं तो बाजार सामान लेने जा रहा था। बीच में रोक करके इन्होंने यहीं बीच में रोक के जो है मेरे साथ मारपीट की। सोसाइटी के अंदर मारपीट? सोसाइटी के बाहर जो है रोड पे। क्या शुभ नाम है आपका? सरिता श्रीवास्तव। क्या डेजिग्नेशन है आपका? मैं प्रतिनिधि ऑफ मेनका गांधी जी और बरेली से हूँ। क्या प्रतिनिधि ऑफ मेनका गांधी बरेली से। यहाँ की जो मुरादाबाद में हमारी करुणा शर्मा जी हैं, जो उनको यहाँ क्या नाम जो है कुछ लोगों ने परेशान करा, मारा भी है, उन पे जानलेवा हमला भी किया है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग मिलने आए थे उनसे। मिल के फिर हम लोग थाने आए थे कि केस में क्या चल रहा है। इतने में फ़ोन आया है कि उन पे हमला कर दिया गया। हम लोग हटे हैं वहाँ से और उनके हस्बैंड पे हमला कर दिया गया है, करुणा जी के। तो अभी श्रीमती गांधी जी को भी हमने फ़ोन लगाया यहीं। तो अभी आपके जो यहाँ थाने में बात कराई है और वो पुलिस वाले भेज रहे हैं, एसएसआई से बात कराई है, वो पहुँच रहे हैं हेल्प के लिए उनकी। अभी तक की आपने यहाँ पर आकर देखा, क्या निकला अभी तक, क्या रहा है? अभी तक तो कुछ रिजल्ट ही नज़र नहीं आ रहा, ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई अभी केस आगे बढ़ा है। और देखिए कोई सुरक्षा भी नहीं दी गई उनको कि हम लोग हटे हैं और उन पे हमला हो गया, तो वो सुरक्षित भी नहीं है अभी। लेकिन वो केस वापस नहीं लेंगी, लड़ रही हैं अपना केस अच्छे से, अकेली हैं फिर भी। बाकी और जो भी एनिमल लवर है वो उनके साथ है और हम बरेली की पीएफए की टीम भी उनके साथ है और इसीलिए हम लोग उनको मिलने आए हैं। मेनका गांधी जी से बात हुई अभी यहाँ पर बात? हाँ, मेनका गांधी जी से अभी हमने एसएसआई हैं इनकी बात कराई है और उन्होंने उचित कार्रवाई के लिए बोला है कि तुरंत करेंगे।
गाड़ी लगा ली। नाम है राजकुमार। कहाँ रहते हो? अरे कौन से यार थाने तुम में हो? यार कहाँ चूतिया पर हो? बनते। अरे हम चूतिया नहीं है, ये पब्लिक प्लेस बरेली रहता हूँ मैं। नहीं, पब्लिक प्लेस पर दारू पिए हुए हो आप। पब्लिक प्लेस में दारू तो मैंने किसी से बदतमीजी कर दी क्या? तो आप वर्दी में दारू पिएंगे क्या? अरे वर्दी यहाँ अश्लील हरकतें यहाँ पर बैठ के कर रहे हो, और यहाँ आपको ये और ये आपकी ये टोपी जो है ये देखिए यहाँ पड़ी हुई है ये। आप वीडियो मत बनाओ। अच्छा वर्दी गिरी हुई है। नहीं, आपका जो टोपी जो है लगा हुआ है ये गिरी आप हुई कहाँ है, फेंकी आपने? टोपी गिरी हुई है। कहाँ पर फेंकी आपने ये? मैंने फेंकी नहीं है। और कहाँ सड़क पर पड़ी थी? नहीं, तुम झूठी तो वीडियो। आप देखिए ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, ये पुलिस की वर्दी में यहाँ आप देख रहे हैं, ये कलेक्टर पर ही मौजूद यहाँ मौजूद हैं। एक मिनट रुकिए मैडम, यहाँ मौजूद हैं और शराब के नशे में यहाँ अश्लील हरकतें यहाँ कर रहे हैं। ये तस्वीर में आपको यहाँ कप्तान साहब के यहाँ पर जो कार्यालय से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, कप्तान साहब का ये जो ऑफिस है यहाँ, वहां से 50 मीटर दूरी पर ही ये सिपाही है या कौन दरोगा है, या 2 स्टाल लगे हुए हैं और यहाँ अश्लील हरकतें यहाँ बैठकर कर रहे हैं और शराब के नशे में। हाँ, आप बताइए कौन से थाने में आप? कौन से थाने? मैं कोई थाने में नहीं हूँ। फिर आप यहाँ मैं नाम है राजकुमार। कहाँ रहते हो? अरे कौन से यार थाने में तुम हो? यार चूतिया कहाँ पर हो? बनते। अरे हम चूतिया नहीं है, ये पब्लिक प्लेस बरेली रहता हूँ मैं। नहीं, पब्लिक प्लेस पर दारू पिए हुए हो आप। पब्लिक प्लेस में तो मैंने किसी से बदतमीजी कर दी क्या? तो आप वर्दी में दारू पिएंगे क्या? अरे वर्दी यहाँ अश्लील हरकतें यहाँ पर बैठ के कर रहे हो, और यहाँ आपको ये और ये आपकी ये टोपी जो है ये देखिए यहाँ पड़ी हुई है ये। आप वीडियो मत बनाओ। अच्छा वर्दी गिरी हुई है। नहीं, आपका जो टोपी जो है लगा हुआ है ये गिरी आप हुई कहाँ है, फेंकी आपने? टोपी गिरी हुई है। कहाँ पर फेंकी आपने ये? मैंने फेंकी नहीं है। और कहाँ सड़क पर पड़ी थी? नहीं, तुम झूठी तो वीडियो। आप देखिए ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, ये पुलिस की वर्दी में यहाँ आप देख रहे हैं, ये कलेक्टर पर ही मौजूद यहाँ मौजूद हैं। एक मिनट रुकिए मैडम, यहाँ मौजूद हैं और शराब के नशे में यहाँ अश्लील हरकतें यहाँ कर रहे हैं। ये तस्वीर में आपको यहाँ कप्तान साहब के यहाँ पर जो कार्यालय से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, कप्तान साहब का ये जो ऑफिस है यहाँ, वहां से 50 मीटर दूरी पर ही ये सिपाही है या कौन दरोगा है, या 2 स्टाल लगे हुए हैं और यहाँ अश्लील हरकतें यहाँ बैठकर कर रहे हैं और शराब के नशे में। हाँ, आप बताइए कौन से थाने में आप? कौन से थाने? मैं कोई थाने में नहीं हूँ। फिर आप यहाँ मैं नाम है राजकुमार। कहाँ रहते हो? अरे कौन से यार थाने में तुम हो? यार चूतिया कहाँ पर हो? बनते। अरे हम चूतिया नहीं है, ये पब्लिक प्लेस बरेली रहता हूँ मैं। नहीं, पब्लिक प्लेस पर दारू पिए हुए हो आप। पब्लिक प्लेस में तो मैंने किसी से बदतमीजी कर दी क्या? तो आप वर्दी में दारू पिएंगे क्या? अरे वर्दी यहाँ अश्लील हरकतें यहाँ पर बैठ के कर रहे हो, और यहाँ आपको ये और ये आपकी ये टोपी जो है ये देखिए यहाँ पड़ी हुई है ये। आप वीडियो मत बनाओ। अच्छा वर्दी गिरी हुई है। नहीं, आपका जो टोपी जो है लगा हुआ है ये गिरी आप हुई कहाँ है, फेंकी आपने? टोपी गिरी हुई है। कहाँ पर फेंकी आपने ये? मैंने फेंकी नहीं है। और कहाँ सड़क पर पड़ी थी? नहीं, तुम झूठी तो वीडियो। आप देखिए ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, ये पुलिस की वर्दी में यहाँ आप देख रहे हैं, ये कलेक्टर पर ही मौजूद यहाँ मौजूद हैं। एक मिनट रुकिए मैडम, यहाँ मौजूद हैं और शराब के नशे में यहाँ अश्लील हरकतें यहाँ कर रहे हैं। ये तस्वीर में आपको यहाँ कप्तान साहब के यहाँ पर जो कार्यालय से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, कप्तान साहब का ये जो ऑफिस है यहाँ, वहां से 50 मीटर दूरी पर ही ये सिपाही है या कौन दरोगा है, या
2 स्टार लगे हुए हैं और यहाँ अश्लील हरकतें यहाँ बैठकर कर रहे हैं और शराब के नशे में। हाँ, आप बताइए कौन से थाने में हैं आप? मैं कोई थाने में नहीं हूँ। फिर आप यहाँ मैं न एक एक कार्य को आपने देखा, एक एक कार्य की अच्छाई और उसमें कहां कमियां रह गई कि उसको और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आगे के आयोजनों के लिए उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन के करते हुए आगे बढ़ाने के लिए फिर उसको तैयारी करना, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इस आयोजन को यहाँ के लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के फिर इस आगे के पीढ़ी के लिए उसको हस्तांतरित करना। यानी सब कुछ तो पहले से था, धरोहर हमारे पास पहले से थी, लेकिन हमने आदि गुरु के रूप में भगवान वेदव्यास को क्यों आराधना की? क्योंकि उन्होंने श्री संहिताबद्ध किया, डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया था। संहिताबद्ध करने के बाद एक शैली उन्होंने उसको दी, वही वेदों के रूप में, वही पुराणों के रूप में, वही पुराणों के रूप में आगे बढ़े और अब उसको संहिताबद्ध करना, डॉक्यूमेंटेशन उसका करना। इतना बड़ा आयोजन हो जाए, कहीं कोई सुरक्षा में सेन नहीं लगे, कोई लूट की घटना नहीं हुई, कोई अपहरण की घटना नहीं हुई, कोई हत्या नहीं हुई, कोई जबरन डकैती करने का कार्य नहीं किया, कोई मास पैमाने पर दंगा नहीं हुआ। प्रयागराज ही नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई घटना ऐसी नहीं घटी थी जिस पर किसी को उंगली उठाने का अवसर प्राप्त, किसी को नहीं। अलग किसे है कि कोई काठमांडू की फोटो को, कोई कायरा की फोटो को, कहीं और जगह के वीडियो को यहाँ पे जबरन डाल करके बदनाम करने का प्रयास किया, ऐसा नहीं। लेकिन प्रयागराज में, प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार के दृश्य, इस प्रकार की घटना नहीं घटी थी। भीड़ थी, उसका प्रेशर भी था, वाहनों के भी आवागमन के माध्यम से उसका भी दबाव था। हम लोग स्वयं उस दबाव को महसूस कर रहे थे। जो फील्ड में रहे होंगे उनके दबाव को, उसके तनाव को हम सहज अनुमान लगा सकते हैं और इसीलिए उसका डॉक्यूमेंटेशन होना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और मेला प्राधिकरण को भी स्थानीय प्रशासन को, पुलिस और प्रशासन दोनों को मिलकर के उसको तैयार करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, जिसको हम उसको फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हुए आगे के लिए इस प्रकार के आयोजनों को और भी भव्य तरीके से और भी सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए आने वाली पीढ़ी को फिर उसको दे सके, लोग याद कर सके कि आयोजन कैसे होना चाहिए, किस रूप में हम उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। इस पत्रकार वार्ता में आए साथियों का बहुत बहुत स्वागत। पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो पूरे दिल्ली के अंदर, देश के अंदर एक गहरी भावना पैदा हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर साहब की प्रतिमा और शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा को अपने मुख्यमंत्री कार्यालय और
मंत्रियों के कार्यालय से हटा दिया, उसको लेके पूरा देश आहत है। इस बात को मेरी पार्टी ने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी पुरजोर तरीके से उठाया और पूरे देश को अवगत कराया किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर और शहीद आजम भगत सिंह जी को लेकर के कैसी गलत भावनाएं हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई। इस देश के अंदर शहीद भगत सिंह जी का अपमान हो, कोई देशवासी नहीं सहेगा। इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो, कोई देशवासी नहीं सहेगा। जब छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक श्री सतीश उपाध्याय जी, जो मालवीय नगर से निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने एक झूठ का पुलिंदा जनता के सामने पेश करने का प्रयत्न किया। और दुख तब हुआ जब उन्होंने विधानसभा के पटल को भी इस कारण से मिसयूज किया। मेरे यहां शहीद भगत सिंह पार्क है, जो बहुत ही सम्मान से, जहां क्षेत्रवासियों ने सन 2008 में, तब भी क्षेत्र के लोगों ने ही, उनमें से एक मेरे साथ बैठे हैं श्री सतीश नांगिया जी, ये उसके फाउंडर हैं, भगत सिंह स्मारक समिति के फाउंडर हैं। तो सबसे पहले उस पार्क में 27/9/2008 को इस प्रकार की मूर्ति स्थापित की गई थी। अब ये मूर्ति स्थापित की गई 27/9/2008 को। इस मूर्ति का जब भाजपा एमसीडी के अंदर शासन में थी, ये पार्क एमसीडी का है, एमसीडी के पार्क में इस मूर्ति के साथ छेड़खानी हुई, इनकी नाक तोड़ दी गई, इनका खंडन कर दिया गया। बहुत लोगों में आहत हुई, बहुत लोग आहत हुए, बहुत लोग परेशान हुए। हमने बहुत प्रयत्न किया जब भाजपा नगर निगम में थी कि सरकारी पैसे से इस मूर्ति की या तो रिपेयर हो या पुनः स्थापना। हमारे लाख प्रयासों के बावजूद भाजपा शासित नगर निगम ने उस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जैसे हम एमसीडी में आए तो हमने इस पे फिर से कार्रवाई शुरू कर दी। बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद 23 मार्च 2024 को हमने वहां पे नया मूर्ति स्थापित किया, जो कि ये है। यानी साल भी नहीं हुआ है नई मूर्ति को स्थापित हुए। आप देख सकते हैं इसमें जो इनका ही वीडियो है उसके अंदर डेट वगैरह दिख रहा है। अगर आप देखेंगे दिखेगा आपको डेट। जहां से सतीश उपाध्याय जी बोल रहे हैं उनके पीछे ही शिलापट लगा हुआ, शिलापट के ऊपर लिखा है 23 मार्च 2024 और ये मूर्ति है। मूर्ति ये वाली है जो वहां ढका हुआ है, ये मूर्ति है। बकायदा शहीद आजम के हाथ में भारतीय तिरंगा है और ये मूर्ति हमने स्थापना की क्षेत्रवासियों के साथ मिलके, अपने पर्सनल फंड से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा करके हमने मूर्ति की स्थापना की। साल भी नहीं हुआ है। वहां पे सतीश नांगिया जी साहब भी थे और काफी सारे लोग थे। मैं चाहता हूँ थोड़ा वीडियो चला के दिखा दें कि जो उस वक्त का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम, थोड़ा लाइट ऑफ कर दो, चला दीजिए। आपके पीछे लाइट में स्विच हो। आगे चलो, फॉरवर्ड करो। हमने सांस ले रहे हैं शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी की बदौलत। आज के दिन वो देश की खातिर हंसते हंसते फांसी पर लटक के
हम लोग इकट्ठे हुए तो हम 5-7 लोग इकट्ठे होकर अपने एमएलए श्री ईश्वरनाथ भारती जी के पास गए कि भारती जी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये मूर्ति खंडित हो गई है, उस वक्त हमने ₹1.25 लाख इकट्ठा करके ये मूर्ति हमने लगवाई थी। और आप हमारे क्षेत्र के एमएलए तो हम तो अपनी रिक्वेस्ट आप ही के पास लेके जाएंगे, किसी वर्ग के पास रहेंगे तो भारती जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भारती जी ने हमारी बात को सुना, अपने ऑफिस के अंदर हमें बिठाया, पूरा इज्जत मान दिया हमें। और भारती जी उसी समय ही इन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी, इधर फोन कर उधर फोन कर, भी फंड कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे अरेंज करना है। अब हमें नहीं मालूम उन्होंने कैसे अरेंज किया, कैसे नहीं किया। आज ये स्टेचू आपके सामने है, जोरदार तालियां भारती जी के। आगे देखो, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब भगत सिंह जी भारती जी के लिए शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। थोड़ा और फॉरवर्ड कर दो। सितंबर 2008 में लगा था वो बस उसको रोक दें। ये मूर्ति हमने स्थापना की, ये स्थापना की हमने 23 मार्च 2024 को। अब ये क्योंकि जिस प्रकार से भगत सिंह जी की प्रतिमा हटाने के अपराध के कारण भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे देश में थू-थू हो रहा है, उसका बचाव इस प्रकार से अपने उनके विधायक श्री सतीश उपाध्याय जी ने किया, जो कि सरासर गलत है। अपने ट्वीट में और सदन के पटल पे भी उन्होंने कहा कि 3 साल पहले खंडित हुआ था ये मूर्ति। आप देख सकते हैं कि 23 मार्च 2024 को साल भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से गलत बयानी करके जनता गुमराह करने का प्रयत्न किया। भाजपा के शासन काल में जो खंडित मूर्ति हुई थी उसको अपने पैसे से, आर्थिक मदद से क्षेत्र की जनता के साथ इस प्रकार से हमने पुनः स्थापना की, बेहतरीन मूर्ति के साथ स्थापना की, शानदार मूर्ति के साथ स्थापना की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मन में तनिक भी देश के शहीदों के लिए प्रेम नहीं है। झूठ बोलने को आदी हो गए हैं वो। वे जिस पार्टी का सिस्टर कंसर्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पे 50-52 साल तिरंगा नहीं फहराया हो, वो बात करे राष्ट्र के अंदर शहीदों को लेकर के, बहुत हास्यास्पद लगता है। आम आदमी पार्टी ने बहुत सही तरीके से उनको घेरा है। आज वो उनके पास सवालों का जवाब नहीं आम आदमी पार्टी के, क्यों उन्होंने प्रतिमाएं हटाई वहां से, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और शहीद भगत सिंह जी का। तो मैं गहरी निंदा करता हूं जिस प्रकार सतीश उपाध्याय जी ने झूठ बोला जनता के सामने और सदन के पटल पे भी मैं स्पीकर साहब का संज्ञान में लेकर के आऊंगा कि सदन का पटल का मिसयूज हुआ है। और ये बात आपके जरिए जनता को बताना चाहता हूं कि सोमनाथ भारती शहीद आजम के रास्ते पे चलने को हमेशा उत्साहित रहता है और उस प्रेम का ही कारण रहा कि अपने विधानसभा कार्यकाल में अपने विधानसभा परिसर के अंदर भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी का हमने प्रतिमा का अनावरण किया था पहली बार। और इसलिए किया था कि जब भी वहां से कोई विधायक गुजरे, सदन के अंदर जाने के पहले ये बात देख पाए कि किन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी। मैं तो पूछना चाहता भारतीय जनता पार्टी को, एक आदमी बताओ बीजेपी का जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दिया। एक आदमी बताओ बीजेपी का जिसने
अपने जान को निछावर किया देश के ऊपर। तो ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता कि झूठ बोल करके जनता गुमराह करे। और ये बड़ा हास्यास्पद रहा कि जिस वीडियो में बोल रहे हैं उनके सिर के पीछे ही लिखा हुआ है डेट, लिखा हुआ है 23 मार्च 2024, फिर बोल रहे 3 साल से खंडित था मूर्ति। तो ये बातें, ये झूठ आपके जरिए दिल्ली के हर निवासी तक, मालवीय नगर विधानसभा के हर निवासी तक और देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाना था कि भारतीय जनता पार्टी देश के शहीदों के प्रति तनिक भी भाव नहीं रखती। और इसी कारण से उन्होंने भगत सिंह जी की और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की उन्होंने मूर्तियां, अपने प्रतिमाएं हटाई सीएम कार्यालय से, मंत्रियों कार्यालय से, और उसको बचाने के चक्कर में और झूठ बोल बोल करके जनता गुमराह करने का प्रयत्न किया। धन्यवाद। सर आगे की क्या प्लानिंग होगी आप लोगों की? नहीं, प्लानिंग तो देखिए ये है कि एक्सपोज वो हो चुके हैं। जिस प्रकार से प्रतिमा हटाई सबने देखा, जगह वहां पे और थी, प्रधानमंत्री की प्रतिमा लगाने के लिए जगह और थी। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हटा करके प्रतिमा लगाना सबसे बड़ा अपराध है। और इनके मन में बाबा साहब के प्रति पता नहीं क्या घृणा है। पार्लियामेंट के अंदर परिसर में उनकी मूर्ति हटाई गई, सुंदरता को लेकर के ये बाबा साहब को हटा देते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और इनके मन में ना तो संविधान के प्रति कोई आदर है, ना बाबा साहब को लेकर कोई आदर है, ना भगत सिंह जी को लेकर कोई आदर है। और ये जो झूठ मेरे क्षेत्र के विधायक ने बोला है उसके लिए मैं विधानसभा के अध्यक्ष साहब को अप्रोच करूंगा कि सदन का पटल मिसयूज किया गया। ये उनका दायित्व है कि सदन का पटल मिसयूज ना। सर उन्होंने कहा कि जिस दीवार पे फोटो लगी थी वो आम आदमी पार्टी ने फोटो वहां का खींच के नहीं दिखाया, जिस दीवार पे नहीं लगी थी वहां का फोटो उन्होंने दिखाया। देखिए क्या है कि उनसे जो गलती हुई है उनको तरीका नहीं मिल पा रहा है, क्या करें। जिस स्थान पे बाबा साहब की मूर्ति लगी थी उस स्थान से हटाया गया और कोने में कहीं लगा दिया गया। तो बात यह उठता है कि बाबा साहब से बड़े हैं क्या नरेंद्र मोदी जी? यह सवाल है, देश के सामने यह सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़े हैं क्या बाबा साहब अम्बेडकर या नहीं? इस बात को भाजपा नहीं मानती है क्योंकि उनको हटा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगाया गया। सवाल यह है जी, आप बोला जाएंगे? मैं चाहता हूं कि जो संस्थापक थे इस मूर्ति के वो भी अपने 2 शब्द रखें। ये जो मूर्ति लगी थी ये सन 2008 में मालवीय नगर वेलफेयर फोरम की तरफ से कुछ साथी थे हमारे, जगदीश सिंह बिट्टू जी, अशोक मालकानी जी, नरेश मलिक जी और हरजाई साहब, और उसके बाद जो हमारे इसराइल भाई जी, बब्बर जी, इन सब ने मिलके हमने एक 2008 में मूर्ति लगाई थी। और उसके बाद खंडित हो गई। काफ़ी समय तक हम अप्रोच करते रहे, कोई काम नहीं बना। फिर सन 2024 में हम अपने विधायक सोमनाथ भारती जी के साथ मिले। इन्होंने हमें बताया कि नहीं, मैं जितना बन सकेगा करूँगा। तो फिर उस 24 में इन्होंने ये मूर्ति को दोबारा से फाइबर की अच्छी मूर्ति बनवाकर दोबारा स्थापित की। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रख दी है। धन्यवाद। थैंक यू।